अभी वीडियो साहब से मेरी बात हुई थी। वीडियो साहब ने कहा कि आप अपने विवेक से जो भी कोरोना से मरे हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये अपनी जेब से दे सकते हैं। जब कभी आपको शपथ मिलेगी तो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। मैंने कहा सर 24 मरे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे गांव में हमारे आंकड़ों के हिसाब से कुल 4 मरे हैं, तो आप 20 हज़ार रुपये वितरित कीजिए। मैंने मना कर दिया। हमारे यहाँ 24 मरे हैं और वो 4 दिखा रहे हैं, तो 20 लाशें क्या बोलती हैं? कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं। सामाजिक आदमी थे जी। वैसे तो जी उनका जो स्वभाव आप किसी से भी पता करोगे गांव में, वही बता देगा कि कैसे आदमी हो। आदमी ऐसे है गांव में, ये बोलता है कि हमें अपने का इतना दुख नहीं हुआ जाने का जितना तुम्हारे पिताजी का हुआ है। बस फैमिली में हमारे लिए तो ये हीरो ही थे वे। क्या कर रहे हैं, हमें तो कभी काम नहीं करना पड़ा, लेकिन अब हमें जो है पढ़ाई को छोड़कर काम को ही देखना पड़ रहा है जी हमें। प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं वैसे बेड नहीं मिला कहीं भी। आज भी हमारे साथ बस वही ध्यान रखती है कि हमने इतनी बड़ी गलती जो करी है, जीवन की सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हमने उसमें हमें नहीं करना चाहिए था उसमें। जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि हमने सरकारी हॉस्पिटल में उसमें एडमिट किया अपने पापा को। भाजपा से मंडल उपाध्यक्ष थे वैसे तो, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं आया बीमारी की वजह से। यहाँ तक कोई आया भी नहीं। इनके पार्टी के वर्कर ये बैठे हुए हैं, जिस तरह से मंदिर बनाने के लिए चंदा लेने के लिए घर घर आए थे। अगर इसी तरह से ये मदद करने के लिए आते, कोरोना की पूछने के लिए, लोगों को ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में भी खड़े मिलती इनकी टीमें, तो गवर्नमेंट को बहुत सफलता हाथ लगती। लेकिन सरकार अकेला योगी आदित्यनाथ मोदी क्या करेंगे कि उनके वर्कर ही अपने घरों में बैठकर ब्लैक करने से आरम्भ कर दिया। यहाँ सर एक डेड हो गई जवानी बच्चा था 26-27 साल का, उसे किडनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ। कोरोना के अलावा भी और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है। सेकंड चरण आया, इसमें बहुत बुरी कंडीशन हमारे गांव की हो गई। इसमें हुआ क्या कि जो जिला पंचायत थी वो गाजियाबाद तक के बंदे इधर आए हमारे गांव में। मतलब दूर दूर से गांव में तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रधानी का इलेक्शन भी चल रहा था साथ के साथ में, तो उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन जैसे ही बाहर से बंदे आए, गाजियाबाद साइड में बहुत ज़्यादा था, तो वो सब बहुत ज़्यादा कोविड-19 का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा। इसमें हमारे यहाँ गाँव में लगभग 30 से 32 मौतें भी हो गई हैं, जिसमें कुछ हार्ट अटैक की थी और कोविड से हुई लगभग 24। देखिए हॉस्पिटल में तो कहीं पे किसी विधायक, मंत्री या किसी बड़े ओहदे के अधिकारी ने अगर फ़ोन कर दिया तो बेड मिल रहे थे, नहीं तो बेड कहीं नहीं थे। ऑक्सीजन की तो कोई मतलब ही नहीं था। ये भर्ती कर लिया गया है पर इलाज नहीं मिला अभी। वहाँ भी सोर्स के थ्रू ही पहले इन्होंने कह दिया था बेड खाली नहीं है। तो आप कैसे भर्ती किया आपने? बस यहाँ पे एक रेफरेंस था, उनसे थोड़ा सा डॉक्टर साहब थे उनसे खिलवाया तो फिर भर्ती कर लिया गया। 2-3 दिन पहले की बात है, वेंटिलेटर पर हमारी मम्मी थी, वेंटिलेटर की सप्लाई होगी बंद, बुला के लाए तो डॉक्टर भग जा रहा है, ये नर्स वगैरह ये सब भग जा रहे हैं कि बड़े डॉक्टर को बुला के लाते हैं। किसी पर ऑक्सीजन लगानी नहीं आती, जिस पर ऑक्सीजन लगानी नहीं आती वो तो फिर उसका काम क्या यहाँ पे। सीधी सी बात तो ये है। तो इस कंडीशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत सही है, लेकिन ऐसे ऐसे कांड होने से उनकी मौत हो जाती है। वर्क जो फोर्स है वो हमारी एग्जॉस्ट हो गई है, कम पड़ गई है, बीमार पड़े हुए हैं। उसको देखते हुए इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, होती हैं। और कोई ये कहे कि नहीं हो सकती है, वो झूठ बोल रहा है। जो ऑक्सीजन की थी बात, ये बिल्कुल, क्योंकि ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ की चीज़ थी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का। और ऐसा नहीं है कि कमी थी, मिसमैनेजमेंट था, ब्लैक मार्केटिंग थी, और ये सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी सांठ-गांठ से ये सब चीज़ें चलती हैं। देखिए एक हॉस्पिटल का नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा। एक बंदा एडमिट होने के लिए हमारे गांव में से गया था, एक रिश्तेदारी में से भी गया था।
उनको चार्ज करा एक दिन का 1 लाख रुपए। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हैं तो बेड है, नहीं तो नहीं है। कोरोना में तो हम गरारे कर रहे हैं, खान पीन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक फंगस का ऐसा भय आया है कि इस पर हम क्या करें। स्थिति ख़राब है। और जब से ब्लैक फंगस की मेरठ में वेव है, ये मोर देन 100 केसेस आ चुके हैं। पूरे मेरठ में सर्च कर लिया, कहीं भी एंटी फंगल इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर हम बाहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा यहाँ सर्च कर रहे हैं तो उसका अमाउंट बहुत हाई जा रहा है। और एंटी फंगल इंजेक्शन की फर्जी इंजेक्शन मार्केट के अंदर बहुत हैं और ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। सब कागजों पे है, कोई दिखावटी है सारा काम। बड़े पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब लोग पिसता जा रहा। रोजगार नहीं है उनके पास कुछ भी। मजदूरी पे जाते थे, मजदूरी भी बंद हो गई है। कहाँ काम अपना क्या करें। जो किसी ने 2-4 हज़ार रुपये जोड़ रखे वे खाने खर्चे में और वैसे ख़त्म हो चुके हैं। जो 98 की चीज़ ही वो 1 रुपये की हो चुकी है। जिनको परचून की दुकान भी खोलता, चुपचाप करता, नमक मिर्च के भी दिक्कत हो रही है। बाजी का तो कॉलेज ट्रांसफ़र हो जा कहीं और। देखिए, लहर के आने से पहले टीकाकरण एक बार ही हुआ, उसमें 3-4 टीका लगवाने वाले एक्सपायर भी हो गए। तो गांव में एक भ्रांति फैल गई कि अगर टीका भी लगवा रहे हैं तो भी मर रहे हैं और टीका लगवाने वाला जरूर मर रहा है। विचारधाराएं बहुत गंदी हैं टीके के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि हम नपुंसक हो जाएंगे, आगे बच्चे नहीं होंगे, बहुत सारी बात इस तरह की हैं। लेकिन हम ये भ्रांति निकाल रहे हैं दिमाग में से, खूब बात चल रही है हमारी। रामदेव बाबा जैसे इलिटरेट लोग, मैं कहूँगा, ये हमारे धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और उनका शोषण करते हैं। जैसे गांव में लगातार मौतें हो रही थी, लेकिन सिस्टम नहीं बन पा रहा था हमारा। हमने सोचा इसको यहीं के ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक सहायता देगी तब तक तो सारा खेल खराब हो जाना था अपने गांव में। ठीक है जी, इसीलिए हमने इकट्ठा करा लोगों को, अपने दोस्त भाई जो भी थे, पूरा एक समूह बनाया। उस समूह ने काम करा और उस दिन से कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। कोरोना मुक्त लगभग हो ही रहा है गाँव। तो एक प्राइमरी स्कूल में ही हमने मिनी CSC के नाम से हॉस्पिटल खोल लिया। हमारे गाँव में 6 आशाएँ हैं, 6 आंगनवाड़ी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई और ऑक्सीमीटर दिया, थर्मामीटर दिया और सारे गांव में सर्वे कराए। RT-PCR भी कराया। जो क्रिटिकल केस था उसमें ऑक्सीजन भी लगाई। करीब 10-15 दिन पहले एक फेसबुक पर पोस्ट आई थी, उसमें मैंने देखा कि सकोती में करीब 30 लोगों की मृत्यु हुई है। उसको देखने के पश्चात थोड़ा मन में एक विचार आया कि कुछ गांव के लिए हमको काम करना चाहिए। छोटा विचार था लेकिन बड़ा बनता चला गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लेके आए थे। पहले दिन पे 60+ लोग आए थे और क्रिटिकल केसेस पहले दिन पे नहीं थे, लेकिन सेकंड डे पे शायद से कोविड रिपोर्ट आई थी और 12 लोग शायद से कोविड पॉजिटिव थे। तो फिर जब लोग आए थे उस टाइम पे मतलब लग रहा था कि हाँ गांव में दिक्कत चल रही है, क्योंकि मैं ऑक्सीजन चेक करता हूँ लोगों का, कभी कभी दवाई देता हूँ। तो फिर उस टाइम पे मैंने देखा था कि जब पहले पेशेंट थे जिनको हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा था, उनकी 80-85 तक आ रही थी ऑक्सीजन। एक्सपीरियंस था नहीं मेरा कभी कि एज अ हेल्प करना किसी की, तो मैं नर्वस हो गया था थोड़ा सा उस टाइम पर। 1-2 घंटे में वो ठीक हो गए थे। तो फिर मतलब उस टाइम पे एक अच्छी फीलिंग लगती है कि हमने किसी की हेल्प करी है, और अगर उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती कभी तो फिर पता नहीं क्या हो सकता था। 100 साल के बाद इतना बड़ा पैंडेमिक आया, तो फिर इस पैंडेमिक में अगर हम एज ह्यूमन हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हमने क्या करा है फिर।